जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भक्तजनों, हम सभी के लिए एक वरदान का दिन आ गया है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। यह दिन माताओं बहनों के लिए एक वरदान की तरह है, जिनके संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। कैसे, किस स्वरूप में, खीरे का आपको उपाय अपने घर के मंदिर में या किसी श्री नारायण लड्डू गोपाल के मंदिर में जाकर करना है, आइए जानते हैं। यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिव महापुराण में मैं पढ़ रही थी तो उसमें इस व्रत को अर्थात जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। तो आप सभी भक्तजनों को कब, कैसे, किस स्वरूप में इस व्रत उपवास को करना है और कैसे खीरे का उपाय करना है, ध्यान से सुने। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। साथ ही शास्त्रों में लिखा गया है कि मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशी का फल एक साल मिल जाता है। इसे मोह रात्रि भी शास्त्रों में कहा गया है। भक्तजनों, आप सभी इस व्रत को, जैसा कि पंचांग में लिखा गया है, 16 अगस्त 2025 को व्रत करें। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और श्री नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप के जन्म उत्सव को अपने घर पर बनाएं। घर में सुंदर साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें और आप पीले ही कपड़े पहने, क्योंकि यह लड्डू गोपाल के प्रिय वस्त्र हैं। आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो बहुत सुंदर है। नहीं होने की अवस्था में आप एक दिन पहले खीरा लेकर आए अपने घर और खीरे के साथ ही आप लेकर आए लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल का एक प्रतिरूप, जो भी स्वरूप है, जैसे मूर्ति, प्रतिमा है या बाल गोपाल स्वरूप है, आप उन्हें घर लेकर आ जाएं। किसी भी दिन ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे तो 16 तारीख की सुबह ले आएं या आप 15 तारीख की सुबह 15 अगस्त को ला सकते हैं। पूरे दिन भर में कभी भी आप ला सकते हैं। मूर्ति प्रतिमा है तो बहुत बढ़िया है। उनके साथ साथ उनकी बांसुरी भी लाते हैं आप, शंख लेकर आते हैं उनके साथ, जो कि श्री नारायण का स्वरूप है। बैजंती माला, तुलसी का माला लेकर आते हैं, उन्हें धारण करते हैं, तो यह एक चमत्कार के रूप में जाना जाता है। मोरपंख, यह करीब करीब श्री नारायण से जुड़ी हुई, लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिन्हें आप अपने घर पर, घर के मंदिर में रखते हैं, स्थापित करते हैं, तो सौभाग्य में वृद्धि होती है और आप जैसा सोचते हैं, मन में कल्पना करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको प्रदान करता है। तो जो सोचकर आप इन चीज़ों को अपने घर पर लाएंगे, जो कि श्री नारायण के स्वरूप मानी जाती हैं, वही स्वरूप आपके आसपास, आपके जीवन में घटित होगा। तो आपके घर पर यह चीज़ें नहीं हैं तो लेकर आइए और घर पर इसे स्थापित करें। 16 अगस्त को आपको व्रत करना है और आपको सुंदर एक चौकी विराजित कर लेनी है। चौकी में लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और लड्डू गोपाल के स्वरूप की मूर्ति, प्रतिमा को आप स्थापित कर लीजिए। साथ ही सुबह के समय सब कार्य से निवृत्त होकर अपने घर पर संभव हो तो आप पंजरी बनाएं। जो धनिया होता है उसकी पंजरी का सुबह भी भोग लगाएं और रात्रि को भी, मध्य रात्रि, निश्चित काल जिसे कहा जाता है, करीब करीब 12 बजे कान्हा जी का जन्म हुआ था भादो महीने की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में। तो 16 तारीख को अद्भुत संयोग है और इसी दिन हमें व्रत उपवास करना है। तो पंजरी जरूर बनानी है, माखन मिश्री जरूर बनानी है। तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए, उस दिन आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही कान्हा को बहुत प्रिय है केले का भोग, तो इन सभी चीज़ों को तुलसी पत्र रखकर भगवान को भोग लगाएं। दही, दूध इत्यादि का भी भगवान को भोग लगाएं। श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में दूध भरकर, कच्चा दूध भरकर, तुलसी पत्र रखकर भी स्नान कराएं। इस दूध को, जो कि श्री नारायण का शरीर से उनका चरणामृत है, इसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। उसके बाद एक अखंड दीपक पूरी रात्रि, पूरी दिन जलता हुआ बहुत सुंदर माना जाता है। ऐसा ना कर सके तो जितनी देर आप मंत्र जाप करेंगे, व्रत कथा सुनेंगे, सुंदर भगवान का स्मरण करेंगे, उतनी देर तो कम से कम दीपक जलता रहे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप दीप दान करें। सुंदर झांकी तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप बाल गोपाल के साथ कान्हा को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है भोग प्रसाद के बाद गौ माता। तो गौ माता की मूर्ति, प्रतिमा बछड़े के साथ रखकर उसका भी पूजन करते हैं, तो बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा गया है। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तिल लेकर आप सभी जो है चावल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी के अलावा अष्टमी तिथि पर चावल का प्रयोग किया जा सकता है। खीर इत्यादि आप बना लीजिए अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। मखाने की खीर, इन चीज़ों का भोग भगवान को लगा दीजिए। दाहिने हाथ में तिल या आप चाहें तो चावल का, तुलसी पत्र रखकर, 1 रुपये का सिक्का और पुष्प रखकर इन 4 चीज़ों को संकल्प लीजिए। पति पत्नी साथ में अगर इस व्रत को करते हैं तो पितृदोष मिटता है और जीवन में सब सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अपने दाहिने हाथ में समस्त सामग्री को लेकर और कहें, भगवान जी के समक्ष दीपक लगाएं, पहले स्नान कराएं। भोग प्रसाद आप चाहे तो बाद में समर्पित करें, चाहे तो पहले करें। उसके बाद आप सभी दीपक प्रज्वलित करने के बाद, पूजा होने के बाद आप सभी थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, जैसे वस्त्र इत्यादि पहना लीजिए। कहने का अर्थ है रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें समर्पित कर पुष्प इत्यादि
समर्पित कर दाहिने हाथ में इन चीज़ों का संकल्प लेकर कहें कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे माधव, हे कान्हा जी, आज आपके जन्म उत्सव की अष्टमी का मैं व्रत उपवास करने जा रही हूँ। मेरे व्रत उपवास को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को श्री नारायण के विग्रह स्वरूप के श्री चरणों में आपको छोड़ देना है। उसके बाद कई भक्तजन इस व्रत को निर्जल करते हैं, कई भक्तजन इसे फलाहार भी करते हैं। हालांकि यह व्रत दिन और रात्रि का होता है। जैसे 16 तारीख को आप व्रत करेंगे तो सुबह से लेकर पूरे दिन और पूरी रात्रि इस व्रत को करना है। कभी भी यह गलती ना करें कि निश्चित काल में अर्थात मध्य रात्रि में आप कान्हा को जब जन्म करवा देंगे तो व्रत को खोल ले, ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरे दिन सूर्य उदित होने के बाद भगवान जी के निमित्त अर्थात जो ब्राह्मण देवता है उनके निमित्त एक समय का भोजन निकाल कर ही अपने व्रत को खोलना शास्त्र सम्मत कहलाता है, शुभ होता है। तो आप सभी भक्तजनों को इस व्रत को या तो निर्जल करना है, निर्जल ना हो पाए तो फलाहार के साथ आप व्रत कर सकते हैं। कुछ भी फलाहार में खाया जा सकता है। तो इस तरह से इस व्रत को आपको करना है। दिन भर हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का आपको जाप करना है। उपाय के रूप में आपको सबसे पहले अपने घर पर सुबह पूजा कर लेनी है। दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, मंत्र जाप में समय व्यतीत करना है। किसी मंदिर में दान जरूर देना है। गौ माता की सेवा पूजा करनी है और ध्यान भजन में अपना समय व्यतीत करना है। तुलसी की पूजा करनी है। उसके साथ साथ मध्य रात्रि अर्थात निश्चित काल में जब आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किसी मंदिर में चले जाएं और वहां बताएं कि हमें संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष कार्य करना है। उसके निमित्त आपके जो खीरे का जन्म कराया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो खीरे को बीच से काटा जाता है। कई जनों के लड्डू गोपाल बड़े होते हैं तो वह कद्दू का प्रयोग भी करते हैं। कई भक्तजन जो है, जो हमारे पास खरबूजा होता है या तरबूज होता है या हमारे पास पपीता होता है, तो किसी भी फल के अंदर कान्हा जी का रात का जो स्वरूप होता है, जो जैसे शाम की पूजा हो गई, भोग प्रसाद समर्पित कर दिया, 12 बजे से पहले 1 घंटे पहले लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रख देते हैं या किसी विशेष फल के अंदर रख देते हैं कान्हा स्वरूप को। और जो यह खीरा होता है यह माता यशोदा के जो जन्म है, उन्होंने जो उनका कोख है अर्थात उनका पेट यह माना जाता है। ऐसी मान्यता है। इसके अंदर किसी चक्कू का प्रयोग नहीं करना है। इसके अंदर रखने के लिए आप 1 रुपये के सिक्के का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस खीरे के अंदर लड्डू गोपाल को रख दीजिए, जो है पूर्ण रूप से उसमें विराजित कर लीजिए। जब 12 बजे का समय हो निश्चित काल का, तब आप लड्डू गोपाल का जन्म हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए उस खीरे के अंदर से जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ऐसी प्रार्थना करते हुए कान्हा जी का जन्म हुआ यशोदा माता के जो है गर्भ से, ऐसी प्रार्थना करते हुए लड्डू गोपाल का जन्म कराकर उन्हें स्नान ध्यान पूजन पाठन कराकर वस्त्र पहनाएं और उनके लिए सुंदर तरीके से पालने झूले की व्यवस्था कराएं। इस तरह से कान्हा जी का जन्म कराया जाता है रात्रि में। और साथ ही जो खीरा होता है ना, जो खीरा होता है उसको आपको अगर संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, तो ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या आप सभी संतान प्राप्ति के महामंत्र ओम देवकी श्रुतम गोविंदम वासुदेवम जगतपते इस मंत्र का जाप करते हुए या हरे कृष्णा मुझे संतान प्राप्ति हो, हे गोविंद संतान रूप में मेरे घर आप आ जाए, मेरी कोख से जन्म ले, ऐसी प्रार्थना करते हुए जिस खीरे से बाल गोपाल का जन्म कराया है उसे आप ग्रहण कर लेते हैं अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पति पत्नी, तो निश्चित रूप से आपके घर में वंश की डोर आगे बढ़ती है, संतान सुख मिलता है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। इसके साथ साथ संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पूर्ण शुद्धता के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ आप इस दिन श्री नारायण के समक्ष सुबह या शाम जब भी आपको समय हो 108 बार आप जो हमारे पास तुलसी माला होती है उससे इस मंत्र का जाप करते हैं तो भी संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। संतान प्राप्ति का मैंने आपको मंत्र दे दिया है। ओम देवकी श्रुतम गोविंदम वासुदेवम जगतपते इस मंत्र का आप 108 बार श्री नारायण के समक्ष तुलसी पत्र या वैजंती माला से जाप करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी मंदिर में आप विशेष तौर पर किसी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के निमित्त पूजन अर्चन विशेष करते हैं, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ के साथ ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का, जो कि अपने आप में श्री नारायण का, लड्डू गोपाल का,
बाल गोपाल का एक साक्षात मंत्र है। इसका आप जाप करते हैं, इसका श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से बाल गोपाल आपके घर आते हैं। यह जो मैंने आपको संतान प्राप्ति मंत्र बताया, इसे आप अपने घर पर या किसी पंडित जी से विशेष दक्षिणा देकर भी अपने लिए इस दिन जाप करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं होता, कार्य सिद्धि में माना जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। एक अन्य वीडियो भी मैंने बताया है, इस व्रत को करने से सब सुख मिलते हैं, पूर्ण रूप से नोट करते हुए चलिएगा। तो करके देखिए, इस जन्माष्टमी पर भाग्य प्रबल होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके द्वारा किए गए कार्य सफल हों, श्रेष्ठ हों और महादेव की पूजा हर दिन करें, इससे भाग्य प्रबल होता है। राधे राधे।